साहेब बंदगी सतनाम। आप लोग ने प्रश्न किया कि भक्ति असल में क्या होती है और हमें भक्ति क्यों करना चाहिए और भक्ति से हमें क्या लाभ होने वाला है। तो फिर पहली बात तो यह है कि भक्ति हम लोग किसको कहते हैं। भक्ति का मतलब होता है भाव, प्रेम। परमात्मा के प्रति अगर हमें प्रेम हो जाता है तो हम न चाहते हुए भी परमात्मा से हम प्रेम कर बैठते हैं। इसी को भक्ति बोला जाता है। वैसे तो भक्ति जो है वो ये जीवात्मा पहले से ही लेके आते हैं। ठीक है, जैसे कि समझ लो कि अगर आपका बैंक बैलेंस है और आप चेक किसी को लिख कर दोगे तो वो पास होगा, अगर बैंक बैलेंस नहीं है तो रिटर्न होगा। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से अपने पिछला जो जन्म था, पिछले जन्म में अगर हमने भक्ति की है तो हमारा जो भक्ति का बैलेंस है तो इस जन्म में हमें मिलेगा, हमारा चेक पास होगा। भक्ति का अर्थ ही प्रेम होता है। न चाहते हुए भी हम लोग भक्ति करते हैं। ठीक है, तो भक्ति किसकी करनी चाहिए हमें? भक्ति उसकी करनी चाहिए, प्रेम उसी से करना चाहिए जो समर्थ है। तो समर्थ कौन है? वही असल में परमात्मा है। तो परमात्मा ऐसा क्या है? सभी आत्माओं से जो पर है, अलग है, शुरुआत का जो आत्मा है, सबसे पहले वाला आत्मा है, जो कभी भी गलती नहीं करते, उसी को असल में परमात्मा बोलते हैं। हमसे गलती हो जाती है इसीलिए हम आत्मा है, और परमात्मा से कभी गलती नहीं होती इसीलिए उनको परमात्मा बोलते हैं। ठीक है, तो भक्ति परमात्मा की करो। अभी परमात्मा के कई सारे नाम हैं, उपनाम दिए गए हैं उनको, जैसे कि पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, सार शब्द, अकेह नाम, अडोड़ नाम, अचल नाम। ठीक इसी तरह से बहुत सारे नाम हैं परमात्मा। तो परमात्मा जो है, जहाँ से हम निकले हैं वहीं समाने की हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर हम जहाँ से आए हैं, जहाँ से अलग हुए हैं, जो अपना घर है, निज घर नहीं जाने पोते, तो हमारा घर क्या है? हमारा घर परमात्मा है। असल में हमें वहीं जाने का है, परमात्मा के पास में, और परमात्मा से हम अलग हुए, परमात्मा में हमें मिलना है। इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति ना चाहते हुए भी अगर होती है तो इसका अर्थ यही है कि हम लोग कई जन्मों से भक्ति करते आए हैं। ठीक है, अभी भक्ति में भी बहुत सारे पंथ निकल चुके हैं। जैसे समझ लो कि यहाँ सांता क्रूज में एयरपोर्ट पर हम गए तो एयरपोर्ट पर कहीं फ़्लाइटें लगी हुई है, जैसे कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सिंगापुर, अबू धाबी, जर्मनी, बहुत सारे देशों की यहाँ पर फ़्लाइटें अभी खड़ी हुई है। ठीक है, तो जो फ्लाइट जहाँ पर जाती है वही उसकी मंजिल होती है, वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सकती। पहले से कंफर्म किया जाता है कि अब बॉम्बे से ये फ़्लाइट ऑस्ट्रेलिया तक जाएगी, ऑस्ट्रेलिया से आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो अभी बॉम्बे से ये जो फ़्लाइट है वो उड़ान भरेगा और ऑस्ट्रेलिया में जाके रुक जाएगी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वही बॉम्बे से उड़ने वाली फ़्लाइट का लक्ष्य होता है।
ठीक है, तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया तक ही जाएगी। अभी ये ऑस्ट्रेलिया पंथी हो गया, जो फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है वो ऑस्ट्रेलिया पंथी फ्लाइट हो गई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के रास्ते पे उड़ान करने वाली, ऑस्ट्रेलिया के ओर जाने वाला जो पंथ है यानी कि रास्ता है आकाशीय मार्ग पे, और उसी रास्ते पे चलने वाली जो फ्लाइट है उसी को ऑस्ट्रेलिया पंथी कही जाएगी। ठीक है, ठीक उसी तरह बहुत सारी जो फ्लाइट है, जैसे कि हम लोग 4:30 बजे मान लो कि अमेरिका की ओर निकलने वाले हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या हो गया? अमेरिका। ठीक है, बॉम्बे से डायरेक्ट अमेरिका, तो हमारा लक्ष्य अमेरिका हो गया। तो ये जर्मनी वाली फ़्लाइट है, इंग्लैंड वाली फ़्लाइट है, न्यूजीलैंड वाली फ़्लाइट है, तो उन सभी का जो पंथ है वो अलग अलग है। तो जो पंथ यानी कि रास्ता, जो फ्लाइट जहाँ तक जा रही है वहाँ तक ही वो फ्लाइट उसे पहुँचाएगी। ठीक है, तो मान लो कि कोई शरीर की पूजा करवा रहा है, कोई मंदिरों की पूजा करवा रहा है, पत्थरों की पूजा करवा रहा है, कोई ब्रह्मा की, कोई शिव की, ठीक है, कोई विष्णु की, कोई राम की, कोई कृष्ण की। तो जो पंथ यानी कि रास्ता, जिसकी भक्ति जहाँ पर जा रही है, जिस किसी का लक्ष्य है, जिस पंथी का, जैसे मान लो कि कोई शिव पंथी है तो कहाँ तक जाएगा? शिवलोक तक, उनसे आगे नहीं जा सकता। मान लो कोई विष्णु की भक्ति कर रहा है तो विष्णु पंथी हो गया तो वो विष्णु के लोक तक ही पहुँच पाएगा। कोई ब्रह्मा की भक्ति कर रहा है तो ब्रह्मलोक तक ही पहुँच पाएगा। ठीक उसी तरह से जो भक्त है उनका लक्ष्य क्या है, कहाँ तक उसे पहुँचना है, ये भक्त पर निर्भर करता है, उसी के ऊपर रहता है। तो हमें मुक्ति चाहिए, तो भाई हमें मुक्ति क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि हमें मुक्ति चाहिए, तो हम यानी कि हमें मुक्ति चाहिए। तो हम बोले तो मैं एक अकेला हो गया, हमें बोले तो हम सभी हो गए। तो मुक्ति क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि भाई बारंबार जो ये आवन जावन का जो चक्कर है, काल की जो जाल है, उसमें हम जो फंस गए हैं, उसी से ये सूरत को निकालने के लिए हमें भक्ति करना पड़ता है। ठीक है, और हम भक्ति करेंगे भी, क्योंकि हम तो पिछले जो जन्म था वो कई जन्मों से भक्ति वैसे करते ही आए, इसलिए इस जन्म में हमें मिली है। अभी देखो ये विरलेपाल के स्टेशन पर आप खड़े होकर देखो, विरलेपाल या फिर बॉम्बे सेंट्रल जाओ, कहीं भी जाओ, जाके देख लो। अच्छा ठीक है, आप दादर के ब्रिज के ऊपर खड़े होकर देखो, कहीं सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं। ठीक है, कोई और जैसे कि ब्रिज के ऊपर से जो रास्ता आने जाने वाले का, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेन पकड़ने के लिए ऊपर भी देखो को कितनी भीड़ लगी रहती है ब्रिज के ऊपर भी। और रोड पे आप खड़े होकर देखो तो कोई मोटरसाइकिल पे दौड़ रहा है, कोई अपनी बाइक लेकर दौड़ रहा है, कोई 4 व्हील में दौड़ रहा है, कोई 2 व्हील में दौड़ रहा है, कोई पैदल दौड़ रहा है। ठीक है, कोई साइकिल पे दौड़ रहा है, कोई ट्रेन में दौड़ रहा है। तो रोडपति से लेकर करोड़पति तक सभी लोग दौड़ रहे हैं, सभी दौड़ में लगे हैं, जैसे कंपटीशन हो रहा है सबका। ठीक है, तो ये क्यों दौड़ रहे हैं? इसका अर्थ ये हो गया कि सभी के मन में कुछ ना कुछ तलाश अभी बाकी है, उनकी तलाश पूरी नहीं हुई, इसीलिए सब दौड़ रहे हैं। तो सबके अंदर कुछ ना कुछ तो चाह लगी है। ठीक है, इसीलिए सब दौड़ रहे हैं। लेकिन जिसके अंदर परमात्मा के अलावा कोई चाह नहीं रहती, उसका फिर दौड़ना बंद हो जाता है। वो केवल अपनी सुरता को शब्द में ही लगाने का प्रयत्न करता रहेगा, उसी
कोशिश में, उसी मेहनत में वो लगा रहेगा। सब खेल किसका है? ये सूरत का ही खेल है ना। सूरत मन जो है, असल में सब तो खेल वैसे मन का है। मन की घरवाली है जो, उसकी अर्धांगिनी जो है, उसकी जो बीवी है, वो कौन है? इच्छा। इच्छा क्या होती है? अष्टंगी दुर्गा माया। मन क्या होता है? काल, समय, ठीक है, निरंजन। तो मन और माया का एक खेल है। इसी के अंदर सुरता जो अपनी है वो फंस गई है। सुरता ये दोनों को शक्ति दे रहा है। जैसे सुरता जो है, मन सुरता से शक्ति ले रहा है और मन अपनी शक्ति माया को दे रहा है। तो असल में चलाने वाला कौन है? सुरता ही चलाने वाली होगी ना। अभी सुरता जो है वो कहाँ से शक्ति पा रही है? आत्मा से। ठीक है, मान लो कि पहले वाली जो गाड़ी आती थी ना, पटरी पे जो ट्रेन दौड़ती थी, पहले की जो ट्रेन थी पटरी पे चलने वाली, तभी ये तो इलेक्ट्रॉनिक तो था नहीं, ठीक है। तो पहले की जो ट्रेन थी वो कैसे चलती थी? कोयले से चलती थी, कोयले से। जैसे इंजन में अग्नि जलाई जाती थी और उसमें कोयले डाले जाते थे, तो कोयले की जो ऊर्जा है, कोयले की जो गर्मी है, वो इंजन में जो स्पेयर पार्ट है, जो मशीनरी लगाई जाती है, उनको गर्मी मिलती है। तो उनकी गर्मी से, उनकी ऊर्जा शक्ति से जो लगे हुए जो स्पेयर पार्ट है, उसमें एक हलन चलन सी होती है और फिर वो चलने लगता है। और पटरी और रेल जो है, रेल जो है, गाड़ी जो है, वो पटरी पे दौड़ने लगती है। तो किसकी शक्ति से दौड़ी? ऊर्जा शक्ति से। तो ऊर्जा उसने कहाँ से पाई? जो कोयले डालकर अग्नि को जलाया जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह मान लो कि अभी ये जो विज्ञान की जो टेक्निकल है, जो कहीं गांव में, देहात में जो ये पंखे लगाए हुए हैं बहुत बड़े बड़े से, ये हवाई चक्की जिसको बोलते हैं, जो पंखे लगे हुए रहते हैं, तो वो पंखे जो है वो हवा से चल रहे हैं, ठीक है। और हवा जो है, जैसे ही पंखे घूमते हैं, 3 पंखड़ी लगी रहती है, वो जैसे घूमती है तो उसके नीचे धरती के अंदर उसका कोई इस तरह से पंपिंग उसने फिट किया लगता है, जहाँ से वो पानी में से ऊर्जा को निकाल कर एक ऊर्जा शक्ति प्रकट होती है, जिसको हम बिजली कहते हैं। उसी बिजली के जरिए उसमें जो पावर लगा रहता है, वो जो बिजली सभी मिलकर वो पावर बैंक में जमा होती है। फिर उस पावर बैंक से क्या करते हैं? पावर जो बैंक है उसमें से फिर वो गांव को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह समझ लो कि कहीं भी एक लाइट का कनेक्शन दिया हुआ है। जैसे कहीं गांव में रहते हैं, सूर्य जब प्रकट होता है तो उनकी सूर्य की शक्ति, उसके जो रेडार लगा रहता है, उनका जो यंत्र लगा रहता है, उसके अंदर वो सूर्य की शक्ति प्रवेश करती है। फिर सूर्य अस्त हो जाता है, फिर वो बल्ब जो रहता है, ट्यूबलाइट जो रहता है, अपने आप जलने लगता है, क्योंकि उसी के अंदर सूर्य की जो शक्ति दिन भर जो निकली थी, उसको उसने कैचअप कर लिया, उसमें बंद हो गई। अभी सूर्य और उसका तो कोई कनेक्शन है ही नहीं ना, वो तो अलग अलग है। ठीक इसी तरह से आत्मा जो है वो शरीर से बाहर है, शरीर के अंदर नहीं है। तो आत्मा से शक्ति कौन ले रही है? सुरता। और सुरता शक्ति कौन किसको दे रही है? मन को। और मन जो है वो शक्ति किसको दे रहा है? माया को, ठीक है। तो ये सब अलग अलग हो गए। तो अभी जैसे कि हमने पहले फ्लाइट की बात किया, तो हमारी फ्लाइट कौन सी है? हमारी सुरता, उसको प्लेन मानो, जैसे विहंगम योग पक्षी के जाल। हमारी जो सुरता है उसे आप प्लेन समझ लो। और जैसे हम लोग अमेरिका पहुंचेंगे तो अमेरिका को, जो हमारा टारगेट है वो अमेरिका है, तो अमेरिका को 4 शब्द समझ लो। तो हमारी जो फ्लाइट है वो वाया लंदन नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट लाइन, डायरेक्ट फ्लाइट जो है, जो 8.5 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएगी। तो फिर लक्ष्य हमारा क्या हो गया? अमेरिका।
तो अमेरिका को परमात्मा मानो, अमेरिका को शाश्वत मानो, और यहाँ बॉम्बे शांतिनगर उससे जो उड़ने वाली फ्लाइट है उसे हमारी सुरता समझ लो। आई बात समझ में? तो ठीक इसी तरह से हमारी जो सुरता है उसे लक्ष्य पे बिठाने का है। हमारा लक्ष्य एक ही केवल परमात्मा ही होना चाहिए। लेकिन ये काल जो है वो अपने सुरता को भटका देता है, उलझा देता है, और मन संकल्प और विकल्प करने लगता है। संकल्प बोले तो खुद के प्रति कल्पना होती है। कल्पना क्या है? कल्पना है सब। और विकल्प बोले तो दूसरे के प्रति जो हमें कल्पनाएं उठती रहती है। तो संकल्प और विकल्प जो है उसी को असल में मन कहते हैं, उसी को काल कहते हैं। हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, ठीक है, हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, हमारा परिवार है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये सभी माया का ही रूप है, ये सभी कल्पनाएं हैं। ये सभी जो कल्पना है वो असल में मन से निकल रही है। संकल्प और विकल्प को ही काल कहते हैं, इसी को मन कहते हैं। इसी में सुरता अपनी फंस गई है। यहाँ से सुरता को हटाने का जिस दिन संकल्प और विकल्प हमारा बंद हो जाएगा, जैसे कि समझ लो हम किसी को खाना दे रहे हो, तो जैसे रोज़ के रोज़ हम लोग उसको खाना पिरोसते रहेंगे, दे रहेंगे, तब तक वो तगड़ा ही तगड़ा रहेगा। तो मन को खाना देना बंद कर दो। अभी मन का खाना क्या है, उनका खुराक क्या है? संकल्प और विकल्प। तो संकल्प और विकल्प को रोको। तो उसको रोका कैसे जाता है? गुरु जी ने हमें चाबी दे दी है, हमें सूरत कहाँ पर टिकानी है। जिस दिन वहाँ हमारी सूरत टिक जाएगी उसी दिन हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो सूरत को टिकाने का अर्थ ही यही है कि संकल्प और विकल्प हमारे सभी खत्म हो जाए, ठीक है। तो सूरत जो है यहाँ पर भी गुरुदेव बोलते हैं, सूरत फंसी संसार में तांसे पड़ गई दूर, सूरत बांधी स्थिर करो आठों पहर हजूर। ठीक है। तो कौन कह रहे हैं? कबीर साहब कह रहे हैं, अपने गुरुदेव भी कह रहे हैं। सूरत फंसी संसार में कि अपनी जो सुरता है वो ये संसार की जितनी भी मोह और माया है, विषय वासनाएं जो है, उसमें सूरत फंस गई है, तांसे पड़ गई दूर। तभी से परमात्मा आत्मा से हमारी दूरी हो गई है, हम अलग हो गए हैं, उनसे हम अलग हो गए, क्योंकि सुरता फंस गई संसार में। जिस दिन से वो फंसी पड़ी है उसी दिन से हम आत्मा बोलो या फिर परमात्मा बोलो, उनसे अलग हो चुके हैं। अभी हमें फिर से वहाँ जाने का है, फिर से आत्मा से हमें मिलना है, यही हमारी तड़प है। तो हम वहाँ कैसे पहुँचे, कैसे जाए, इसी की जो चाबी है वो गुरुदेव देते हैं। इसीलिए सूरत फंसी संसार में तांसे पड़ गई दूर, सूरत बांधी स्थिर करो आठों पहर हजूर। अभी जो सूरत फंस गई है संसार में, उसको बांधना बोला है। अभी बांधा कहाँ पर जाए? सूरत बांधी स्थिर करो। तो कहाँ पर इसको बांधे हम? और बांधने वाला भी अलग हो गया, सूरत भी अलग होगी। सूरत बांधी स्थिर करो, तो भाई सूरत को बांधो। तो सूरत अलग हो गई, उसको बांधने वाला भी अलग हो गया। इसीलिए कबीर साहब ने नवतम सुरता कही है, जिसमें से 3 सुरता तो मुख्य है। जैसे इच्छा को भी सुरता बोलते हैं और मन को भी सुरता बोलते हैं। तो ये मन रूपी जो सुरता है, उसको सोहम रूपी जो सुरता है वो बांधने को बोलता है। कि सोहम रूपी सुरता को बोलते हैं कि इनको आप बांधो। किसको? मन रूपी सुरता को, जो सूरत फंसी संसार में। तो ये जो सुरता है मन रूपी जो सूरत, उसको मन को भी एक सुरत बोला जाता है
ये जो फंस गई है संसार में, उसको बांधो, उसको बांध के फिर स्थिर करो। स्थिर यानी हिलना डुलना ये सब बंद करो उसका, मन का संकल्प विकल्प, उसको बांधी पहले स्थिर करो। अभी स्थिर करने को किसको बोल रहे हैं? सोहम को, जो उनसे ऊंची सुरता है। जब मन कंट्रोल होगा, मन जब बांधा जाएगा, तभी तो सोहम सुरता प्रकट होगी ना। फिर वो जो सोहम सुरता है, ओहम को शरीर बोलते हैं, काया बोलते हैं, सोहम को जीव बोलते हैं, कोई मन भी बोलते हैं, जैसी जिसकी सोच रहती है उसी वैसे वो लोग बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बांधना। तो आठों पहर हजूर, आठों यानी कि 3 घंटे का एक पहर होता है, तो 4 पहर दिन के होते हैं, 4 पहर रात के होते हैं। ये आठों पहर हजूर बोले तो आत्मा या फिर परमात्मा या फिर गुरुदेव वो आपके सामने ही है। इसीलिए सुरता को हमें छुड़वाना है। कहाँ से? संसार से। ठीक है। और दूसरी बात बोलते हैं कबीर साहब कि मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में बिन प्यास। कबीर साहब बोलते ही है ना, मोहे सुन सुन आवे हासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। कबीर साहब कह रहे कि मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यास। मीन बोले तो मछली हो जाती है। मछली कह रही है, अभी कबीर साहब तो सभी की भाषा समझते थे क्योंकि वो तो परमात्मा थे, तो मछली जो बोलती थी वो भी वो सुनते थे, समझते थे, क्योंकि वो तो खुद स्वयं परमात्मा थे। इसीलिए कोई अगर प्रश्न करे कोई मछली कैसे बोली होगी और कबीर साहब ने कैसे सुना होगा, लेकिन कबीर साहब जो थे वो खुद परमात्मा ही थे और पूर्ण ज्ञानी थे, उनको सभी ज्ञान था। इसीलिए मछली कह रही है कि मैं प्यासी हूँ, मुझे कोई बचाओ, मेरी कोई प्यास को बुझाओ। प्यास बोले तो उसकी तरस, मेरी तरस को कोई छिपाओ। तो कबीर साहब ने जब ये सुना तो हंसने लगे। कबीर साहब कह रहे कि मुझे सुन सुना आवे हासी, पानी में मैंने प्यासी। मछली कह रही है कि मैं प्यासी हूँ, तो कैसे मान लिया जाए? असल में मछली जो है वो पानी में प्यासी है। जैसे हमारे अंदर ही सुरता होते हुए भी, सुरता अपनी मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, पत्थरों में, पेड़ पौधों में, पीपल के वृक्ष में, वट वृक्ष में, चारों ओर हम भगवान को यानी कि परमात्मा को ढूंढते फिरते हैं। लेकिन परमात्मा हमारे अंदर ही है। अंदर बोले तो ये शरीर रूपी नहीं, शरीर देह घट में नहीं, आत्म घट के अंदर ही परमात्मा है, हमारे सुरता में ही है। वो परमात्मा अंदर ही है, सुरता में ही। ठीक है, इसीलिए वो सब कबीर साहब हंसते हैं कि ये लोग बार बार ढूंढते हैं। मछली के तो सिर्फ उपमा दी गई है, बाकी असल में सभी इंसानों को बोले यहाँ तो वहाँ सब ढूंढ रहे, भटक रहे, दौड़ रहे। आत्म बिना नर भटके कोई काशी कोई मथुरा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके काशी कोई मथुरा। ठीक है, उसी सभी ये लोगों की हालत पड़ी हुई है क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको भेद नहीं है। भेद बताने वाला जब भेदी गुरु मिलता है तब भेद बताया जाता है। अभी भेदी गुरु मिले मछली को, अभी मछली किसको कहते हैं? ये तो सिर्फ एक कहानी के रूप में दिया है। वैसे मछली का अर्थ हो गया जिज्ञासु जीव, मुमुक्ष। जिज्ञासु किसको कहते हैं? ये जीव को जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं, और मुमुक्ष जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्ष बोलते हैं। तो जिज्ञासु, जिज्ञासा उससे प्रकट हो चुकी है,
परमात्मा के पानी पीने की, परमात्मा के सार शब्द रूपी पानी पीने की उसको प्यास लगी है। इसीलिए उनको जब ये कह रही है मछली कि मैं प्यासी हूँ, जब उसको भेदी गुरु मिलता है तो उसको दाव बताते हैं, सिखाते हैं। अभी आप कहीं भी समुद्र में खड़े होकर देखो, घंटे 2 घंटे वहाँ के आधा घंटा खड़े रहोगे, या फिर कुएं में जाओ, तालाब में जाओ, या फिर कोई नदी में जाओ, तो जो मछली उसमें रहती है वो दिन भर पानी पीती रहती है, सीधी होकर चलती है, पानी पीती रहती है, पानी के अंदर रहते हुए भी सतत निरंतर वो अपना मुंह हिलाती रहती है और पानी पीती रहती है, लेकिन पानी उसके पेट में जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि मछली के जो दोनों गाल रहते हैं, जैसे हमारे मुंह के दाएं बाएं जो दोनों गाल रहते हैं ना, जिसको हम ग्लोफा कहते हैं, उनमें होल रहता है, काना रहता है, वहीं से पानी वापस निकल जाता है, पेट में नहीं जाता। इसीलिए मछली प्यासी है। तो फिर मछली को जब भेदी गुरु मिलेगा तो उनको उल्टी कर देगा। इसलिए मछली को अपने आप किसी ने चाल सिखा दी और मछली कुएं में, तालाब में, समुद्र में ऊपर आकर उल्टी होती है। देखते रहना, आप कभी भी देखा हो तो मछली उल्टी हो जाती है। जैसे मुंह उनका सीधा रहता है तो मुंह उनका आकाश की ओर हो जाएगा, तभी पानी उसके पेट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारी जो सुरता जो है उसे आप मछली समझ लो, उनको परमात्मा की प्यास लगी हुई है। तो सुरता जब तक सीधी चल रही है, सीधी चल रही है, तो वो संसार रूपी मोह माया में फंसी हुई है। ये विषय वासना रूपी पानी को पी रही है, काम क्रोध लोभ मद मोह ये सब पानी को पी रही है, तेरा मेरा ये सब पानी को पी रही है, अहंकार अभिमान। तो जब उसको भेदी गुरु मिलता है तो हमारी सूरत रूपी जो मछली है उनको दाव पेच सिखा के उल्टी करते हैं और शब्द के और उसको लगाते हैं। आई बात समझ में? ठीक उसी तरह जिस दिन सूरत को ये दाव पेच सूरत सीख जाएगी और ये जो जहाँ पर गुरु जी ने ठिकाना दिखाया है वहाँ पर जब सार शब्द प्रकट हो जाएगा, उसी दिन से समझ लो कि सुरता का जो कनेक्शन शरीर के साथ है वो कट हो जाएगा और फिर सुरत जो है वो सार शब्द में मिल जाएगी। जैसे ही मिलते ही उनकी प्यास बुझ जाएगी। तो कैसे हमें जो माया है उनमें से सूरत को हटा के उल्टी करने का है, ये फंसी पड़ी है। इसीलिए साहब कहते हैं इसमें कुछ करने का नहीं। जैसे विहंगम योग जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग सांता क्रूज से हमारी प्लेन को उड़ाया और डायरेक्ट अमेरिका जाके वो उतरा नीचे, उसका लैंडिंग हुआ। ठीक है, यहाँ से वो उड़ा और उनका लैंडिंग कहाँ पर हो गया? डायरेक्ट अमेरिका में। तो अमेरिका हमारा लक्ष्य है, उनको सार शब्द समझो। बॉम्बे जैसे सांता क्रूज से वहाँ से उड़ने वाली जो फ्लाइट है उसे हमारे सुरता समझ लो। तो ठीक उसी तरह हमें कहीं जाना नहीं। विहंगम योग की जो चाल है, चींटी की चाल पहली वाली, मकड़ी की चाल दूसरी वाली, मछली की चाल तीसरी वाली, और विहंगम यानी कि पक्षी की चाल जो चौथी चाल है, वही चाल का हमें गुरु जी ने ज्ञान बताया है। इसीलिए इस ज्ञान के अंदर कुछ भी आता नहीं, कहीं हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहते नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, न ब्रह्मांड आकाश में, नहीं प्राण में। अभी प्राण किसको बोलते हैं? जैसे समान, अपान, व्यान, उद्दान और प्राण, ये 5 महाप्राण हैं। और नाग, कृकल, कूर्म, देवदत्त, धनंजय, ठीक है, ये सब लघु प्राण है। ये 10 प्राण हो गए। तो ये प्राणों में तो वो नहीं है, नहीं पिंड में। पिंड बोले तो अपना शरीर में भी नहीं है, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में।
यानी कि जो ऊपर दिख रहा है वो ब्रह्मांड है, जिसको हम आकाश बोलते हैं, उसमें भी नहीं है। ठीक है। न में त्रिकुटी भवर गुफा में, न में त्रिकुटी, त्रिकुटी किसको बोलते हैं, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं दो भंवर के बीच में, भंवर गुफा में। न में त्रिकुटी भंवर गुफा में, यानी कि दो भंवरों के बीच जहाँ पर त्रिकुटी होती है, उनकी जो गुफा रहती है वहाँ क्या है, काल है, ज्योति निरंजन है, भोलेनाथ का तीसरा नेत्र है, जिसको ज्ञान दृष्टि बोलते हैं। ठीक है। ज्योत है, ज्योत कौन है, वही काल है, ज्योति निरंजन। 16 गुणों में से जिसका एक नाम तेज है, तेज का अर्थ ही यही ज्योत है। नाम है त्रिकुटी भवन में, त्रिकुटी भवर गुफा में, तो उसमें भी नहीं है, वहाँ पर काल है। नहीं श्वासों की श्वास में, जैसे सभी लोग श्वासों के अंदर भजन देते हैं, ओम सोहम, जो श्वास बाहर जाता है उसमें ओम, जो श्वास अंदर जाता है उसमें सोहम, जो श्वास अंदर जाता है उसमें सो, बाहर निकलता है उसमें हम। तो ये तो श्वासों की श्वास में हो गया, तो उसमें मैं नहीं हूँ, मना करते हैं कबीर साहब ये सब करने को। तो फिर कैसे बोलते हैं कि क्या करने को, तो करते हैं भाई ये विहंगम जो योग है, जिसको सहज समाधि है बोलते हैं, सहज योग बोलते हैं। जो सोता हूँ वो दंडवत प्रणाम है, जो खाता हूँ आपकी प्रसाद है। जहाँ पर कहीं भी मैं अपने शरीर निर्वाह के लिए धंधे पे या फिर मजदूर पे जाता हूँ, वो आपकी प्रदक्षिणा है, और जो बोलता हूँ वो आपका भजन है। इसीलिए तो कहते हैं आँख ना मूंदो कान ना रूंदो तनिक कष्ट मत धारो। आँख ना मूंदो यानी कि आँख बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कान ना रूंदो यानी कि कान बंद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तनिक कष्ट मत धारो, तो शरीर को कोई कष्ट देने के बाद थोड़ा सा भी कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। खुले नयन पहचानो, खुले नयन, अपने जो नयन है आँखें वो खुली रखो, खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। सभी जगह सभी के अंदर परमात्मा की साइयाँ हैं, सभी के अंदर परमात्मा की सभी है, सभी हंस आत्मा ही है। खुले नयन पहचानो, सुंदर रूप निहारो, ये परमात्मा का ही, जितने भी चेतन है उसमें परमात्मा का ही स्वरूप है, उसके अंदर चेतन शक्ति चल रही है। ठीक है, अंदर बाहर। इसीलिए तो कहते हैं शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन व्यासना त्यागी। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबू ना छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। शब्द निरंतर से मन लागा। अभी शब्द जो निरंतर, जिसका कोई अंतर नहीं है, उसी को सार शब्द बोलो। निरंतर शब्द, निरंतर, अंतर बोले तो गैप हो गया, जिसमें कोई अंतर नहीं है, सतत एक रास्ते चल रहा है, से मन लागा। अभी मन बोला है तो मन को भी सुरता कहते हैं। चलो मान लो कि मन पहले वहाँ लगा, फिर मन मर गया, उसके बाद फिर जो सोहम सुरता है वो प्रकट हो गई, जिसको जीव बोलते हैं, सुरता। ठीक है, वहाँ पर लगा। मलिन वासना त्यागी, जिस दिन मन के अंदर से मलिन वासना है, जो मलिन बोले तो मेल वाली, वो मलिन वासना जो है वो खत्म हो जाएगी, और शुद्ध वासना, वासना बोले तो क्या होता है, वासना बोले तो एक तड़प, एक जिज्ञासा, तो जिसमें कोई मेल नहीं रहता, शुद्ध, कंचन जैसी, सोने जैसी, कपूर जैसी, जैसे पानी रहता है ना, कैसे एकदम शुद्ध रहता है, वैसी जब अपनी मलिन हो जाएगी वासना, शुद्ध, परमात्मा के अलावा किसी में भी वो वासना जाती नहीं है, उसको मलिन वासना को त्यागना बोलता है, कि परमात्मा के अलावा कहीं भी वासना, यानी कि एक तड़प, एक जिज्ञासा, एक लगन जो सुरता की, वो परमात्मा के अलावा कहीं भी न लगे, उसी को ही मलिन वासना त्यागी। सब मलिन वासनाएं जितने भी थे मेल वाले, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, शब्द, रस, रूप, रस, गंध, मन और माया का, यह सबको त्याग दिया मैंने, उनको त्यागी। उठत बैठत कबू ना छूटे, उठता हूँ, उठूँ तो भी ठीक है, बैठूँ तो भी ठीक है, कबू ना छूटे, ऐसी ताड़ी लागी, ऐसी लगन हमें लग गई कि अब ये छूटने वाली है, नहीं है, ये छूटेगी ही नहीं। शब्द निरंतर से मन लगा, जब निरंतर जो शब्द बज रहा है, जो चल रहा है,
उसी में हमारी शुद्धता जिस दिन समाएगी उसी को असल में मुक्ति कहते हैं। ठीक है, अभी चलो खाने का भी हम सब लोग का समय हो चुका है। ये लड़कियां बुलाने के लिए आई है, चलो अब विरले पाले होकर खाना खा के फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी जो ये वाणी जो कुछ में मैंने बोला और आप लोगों ने चुपचाप से सुना ये गार्डन के अंदर, तो मेरे जैसे एक मैं तो एक केवल आम इंसान हूँ, सामान्य पुरुष हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। जो कुछ है वो मेरे गुरुदेव है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये जो भी मैंने सत्संग किया वो मेरा गुरु से सीधा कनेक्ट हो गया था, सीधा कनेक्शन वहाँ लग गया, जुड़ गया था और मेरे गुरु ही बोल रहे थे, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो केवल माध्यम हूँ। तो आप सभी लोगों ने मेरा ये जो मेरे मुंह से मेरे गुरु ने जो बुलवाया और आपने जो सुना, तो सभी ये माताएं बहनें और भाइयों जितने भी 25-50 हम लोग यहाँ पर बैठे, सभी का मैं धन्यवाद, खरे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि जल्द से जल्द आपको भी मुक्ति का मार्ग मिल जाए। ठीक है, तो फिर मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। साहेब बंदगी, सतनाम। આગળના વિડીયો જોવા માટે આ રીતે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો।